कल नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है द बीस्ट इन मी, जिसको मैंने कल रात में ही देख के कंप्लीट कर लिया था। अब रिव्यू कर रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऑथर की, जो कि काफी सक्सेसफुल ऑथर है, बट इसका बेटा मर गया होता है, जिसकी वजह से ये काफी दुखी रह रही होती है। लेकिन इसका दुख बढ़ाने एक और आदमी आ जाता है इसके जीवन के अंदर, इसका पड़ोसी, जो कि काफी अमीर है। लेकिन जब इसको पता लगता है, जो कि इसको पहले से पता था कि ये आदमी अपनी पत्नी का मर्डर कर चुका है, ऐसे बहुत सारी बातें उड़ी हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की थी। लेकिन ये अब उसके साथ दोस्ती कहीं ना कहीं करने लगती है, या कहीं वो इसके साथ दोस्ती करने लगता है जबरदस्ती, क्योंकि उसको इससे कुछ काम है। लेकिन हमारी ऑथर उस अमीर आदमी का बिहेवियर देख के बार बार ये सोचती है कहीं इंसान खतरनाक तो नहीं है, और ये उसके बारे में पता लगाने में लग जाती है। तो आखिर वो इंसान कितना खतरनाक है, क्या उसने सच में अपनी पत्नी का मर्डर किया, और आखिर उसको हमारी ऑथर से क्या चाहिए, यही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि छोटे मोटे सीन्स देखने को मिलते हैं, और सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। बात करें मुझे सीरीज कैसी लगी और क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव में दोनों की एक्टिंग काफी जबरदस्त है। जो हमारा मेन एक्टर है, जिसे आप हीरो विलेन कुछ भी कहें, उसकी एक्टिंग काफी अच्छी है, और जो मेन एक्ट्रेस है, जो ऑथर है, उनकी भी एक्टिंग काफी अच्छी है। दोनों लोग जिस तरीके से जिस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारा जो हीरो है, विलन है, जो भी है, वो जब बिहेव करता है, कभी कभी उसको देख के हम एक पल के लिए सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, और कभी कभी हमको लगता है तो बहुत हरामी इंसान है, और कभी कभी लगता है कि इसी ने मर्डर किया होगा। जिसकी वजह से सीरीज हमको इन्हीं दोनों एक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। वैसे तो बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, लेकिन फोकस हमारा इन्हीं दोनों के ऊपर होता है कि दोनों में से कौन किसको चित करेगा। सीरीज के अंदर साइकोलॉजिकल टेंशन बहुत अच्छे से बना के रखी गई है, जिसकी वजह से हम सीरीज के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं, और हमको ये जानना होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलने में लगे हुए हैं। कोई किसी को पकड़वाने में लगा हुआ है, कोई किसी को विश्वास दिलाने में लगा हुआ है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से हम जानना चाहते हैं कि एट द एंड इवेंचुअली क्या होगा। साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं क्या सच में इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था या नहीं। और सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी A1 है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छे से अच्छे एक्टर को लिया गया है। साथ में जितनी लोकेशंस हैं, कार से लेकर हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट देखने में लगती है। तो प्रोडक्शन बजट में कोई भी कमी नहीं है, और हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है। वैसे तो सीरीज के अंदर 8 एपिसोड है, लेकिन कहीं से भी 8 एपिसोड स्ट्रेच्ड फील नहीं होते। सीरीज ऑन पॉइंट रहती है, और जल्दी जल्दी सीरीज आगे बढ़ती रहती है। हमारा फोकस एक ही चीज के ऊपर होता है, क्या ये मर्डरर है या नहीं, क्या इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है या नहीं, और आखिर ये हीरोइन के साथ, मतलब ऑथर के साथ क्या करने वाला है। इन्हीं सब चीजों में हमारा दिमाग रहता है। तो सीरीज ऑन पॉइंट रहती है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। नेगेटिव की बात करें तो 8 एपिसोड कुछ लोगों को थोड़े लंबे लग सकते हैं, बहुत कुछ लोगों को, लेकिन मुझे तो इतना कुछ उससे फर्क पड़ा नहीं। साथ में जिसकी एंडिंग है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मैं कुछ और सोच रहा था, और आप भी सीरीज देखते हुए कुछ और ही सोचेंगे कि ये जीत जाए, वो जीत जाए, लेकिन मैं सोच रहा था जो जीत जाए वो हार गया। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई। बस एंडिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, और ग्रैंड हो सकती थी, टिपिकल मूवीज एंड सीरीज से थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी एंडिंग अच्छी खासी है। साथ में सपोर्टिंग कास्ट थोड़े से वीक हैं, बाकी सब कुछ सीरीज के अंदर अच्छा है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा, अगर आपको एक अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज देखनी है तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं। मैं बड़े आराम से इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग दूंगा, और फैमिली के साथ अगेन बता दूं, आप इसको नहीं देख सकते छोटे मोटे सीन्स की वजह से। पहले खुद देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए देखना है या नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।